हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए आज हमने टॉपिक लिया है सीरीज टेस्ट। सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चंस हम 2 दिन में कंप्लीट कराएं। तो 2 दिन आपको सीरीज टेस्ट का ये पेपर मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मेथड यूज किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सभी मेथड पता होने चाहिए कि किस किस मेथड से, किस किस ट्रिक से आप अपने एग्जाम में उन पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको सारे पीडीएफ दूंगी। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। इसको फिल करना है, यानी कि देखना है कि ऐसा कौन सी ट्रिक चल रही है जिसके बाद हमें यहाँ पर एक नंबर फिल करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 110 है, 232 है, 354 है, 47 है, और उसके आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो जल्दी से आंसर करिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम कोई भी सीरीज देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर कम है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो एकदम कम आ गया। और अगर हम रिवर्स में लेके चलें तो ये बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। तो यहाँ पर हमें जो सीरीज देखनी होगी, देखिए ना तो ये किसी का स्क्वायर लग रहा है, ना किसी का क्यूब लग रहा है, और ना ही ये ऐसा है जिसमें हम जो कह सके कि ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये निकल कर आएगा। देखिए एक चीज यहाँ पर गौर से देखिए आप, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए ये 1 है, 1 से आया 2, 2 से आया 3, 3 से आया 4। ठीक है, इस तरह की सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 से आया 3, 3 से आया 5, 5 से आया 7, यानी कि क्या करना है, +2 करना है। अब देखिए 0, 0 से आया 2, यानी कि क्या करना है यहाँ पर, +2 अगेन, फिर +2, 4, और +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, 4 से +2 करेंगे तो 6 निकल कर आ जाएगा। तो ये होगा 476। सिंपल था, एक बार फिर समझिए। फर्स्ट नंबर जो है वो डायरेक्ट आ रहा है, सेकंड नंबर जो है उसमें प्लस करना है, +2, थर्ड नंबर जो है उसमें भी अगेन +2 करना है। तो इस तरह से हमारी सीरीज निकल कर आ जाएगी 476, यानी कि 6 यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। होप यहाँ पे ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल थी ना। ये आपको ट्रिक तभी याद रहेंगी जब आप इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है, या इस तरह से भी सीरीज चल सकती है। मोस्टली क्या हमारे माइंड में कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि ये क्यूब हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको प्लस करके देख लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि वही सारी चीजें आए, आपको इतना सिंपल भी दिया जा सकता है, लेकिन माइंड अगर उस समय काम नहीं करा तो हमारा पूरा ये क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये सेकंड देखिए, ABCDE। अब देखिए इसमें भी वही वाली ट्रिक चल रही है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखिए ABCDE, BCDEF, तो ये होगा CDEF। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सिंपल था। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, सिंपल भी हैं बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा आपको माइंड भी लगाना है। तो कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल भी दे दिए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं वो इसी में लगे रहते हैं कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, किसका डिवाइड करें, तब ये निकल कर आएगा। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि
क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिंपल भी दिए होते हैं, कभी कभी हमें खुद पर डाउट होता है कि इतना सिंपल नहीं दे सकते, हो सकता है कि हमने जो आंसर निकाला है वो गलत है। देखिए 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7, ये हो गया 7। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रखा है AEIM। अब AEIM ये सारे क्या हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पहले आता है, सब सीरीज में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ए से ई हमारा कैसे आएगा, ABCDE, यानी कि ए से आप ई पर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा +4। ठीक है, +4 चलेगा यहाँ पर। वहीं आप देखिए ये आपको +4 करना पड़ा, ई से आई पर आइए, EFGHI, यानी कि अगेन +4, आई से एम चलिए, IJKLM, यानी कि अगेन +4, यानी कि +4 की सीरीज चल रही है। अब एम से +4 क्या आएगा, NOPQ, आपका आंसर निकल कर आएगा Q। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। सबको क्लियर है, सबका आंसर Q आया है। बहुत सिंपल है सीरीज, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं है। इनसे इजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं रीजनिंग में। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या आएगा, BFJN। अगेन ये भी हमारा सीरीज में चल रहा है, देखिए BFJN। BCDEF, क्या करना पड़ेगा यहाँ आपको, +4। अब F से जाइए आप J पर, FGHIJ, +4, J से N पर KLMN, +4, N से OPQR, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर R। सबका R है, यहाँ पे R, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 6 पर आइए और 6 पर देखिए अब कौन सी ट्रिक ये चला रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन में है ये, देखिए ये तो सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, +1 की चल रही है यहाँ पर, 1 की, सॉरी 1 की, ABCDE। अब नीचे देखते हैं, ACDEF, +3, FIJKL, सॉरी FGHI, +3, I से JKL, +3। अब L से +3 कर लीजिए, LMNO, +3। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबका ओ था आंसर। अब 7 क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए फटाफट। देखिए ए से 1 से हम 3 पर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2। एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, अब आराम से करिए। ए से 3 पर जाएंगे +2, 3 से 6 पर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3, 6 से 10 पर जाएंगे +4, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 3 4 5 की सीरीज चल रही है और यहाँ पर क्या आ गया, 5। अब 15 से हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे क्या सीरीज निकल कर आएगी, 21। लेकिन हाँ यहाँ तो हमें पूछा नहीं है, ठीक है, तो हमें नीचे की सीरीज देखनी है, YWTP, यानी कि रिवर्स में चल रहा है। तो आप ऐसे देखिए, रिवर्स में काउंट कर लीजिए। यहाँ पर P है, ऊपर 2 3 4 है, और P से अगर T पर जाएंगे तो क्या आएगा, PQRST, यानी कि यहाँ पर +4। मैं रिवर्स में +4 कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से WY से काउंट करते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक तरह से क्या है, ऊपर +4 है तो यहाँ भी रिवर्स में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। अब T से W आएंगे +3, W से Y पर जाएंगे +2, तो यानी कि हमें 5 देखना पड़ेगा, P से पहले 5 नंबर पर क्या आता है। तो आप ऐसे हिसाब लगाइए, JKLMNOP,
P है, तो P से 5 नंबर रिवर्स में चलेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, K। ठीक है, सबका K निकला है, K यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप रिवर्स में भी देख सकते हैं, KLMNOP। 5th नंबर पर क्या आ रहा है, P, तो P यहाँ पर हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा K। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2, 5, 12, 27 एंड 58, आगे क्या आएगा इसके। सब यहाँ पर नंबर क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए, जब भी कोई भी नंबर डबल होता है, ठीक है, जो भी नंबर आपका पहले गिवन है उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो डबल है प्लस थोड़ा सा इंक्रीज है, तो हमेशा वहां पर कोशिश करिए पहले मल्टीप्लाई करने की। कोई भी नंबर आप लेके मल्टीप्लाई कीजिए और फिर प्लस कीजिए, बहुत जल्दी आपका आंसर निकलेगा। देखिए करते हैं, 2, ये 5 है, तो 2 से पहले 2 का अगर हम डिविजिबल देखते हैं तो क्या आएगा, 4। तो ऐसे करके देख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5। अब 5 इंटू 2 करेंगे 10, और प्लस हम कितना कर दें यहाँ पर 2, तो निकल कर आ जाएगा, ये प्लस करेंगे 2 तो हमारा निकल कर आ जाएगा 12। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, कितना निकल कर आएगा, सॉरी हम 2 2 का लेके चल रहे हैं, सॉरी 24 होगा। 24 में प्लस करेंगे 2, एक मिनट मैं आपको ठीक से बता देती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। 2 इंटू 2, यानी कि मल्टीप्लाई सिर्फ हम 2 का करें, लेकिन प्लस करेंगे तो वो इंक्रीज करते जाएं। तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 4 में प्लस किया 1, तो 5 निकल कर आ गया। 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 10, प्लस 2 करेंगे 12 आ गया। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, प्लस करेंगे 3, 24। 24 में प्लस 3 किया 27 आ गया। 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और 4 करेंगे इसमें प्लस, तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 58। अब 58 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 11 16। अब इसमें आपको क्या मल्टी प्लस करना है, 5 प्लस करना है। 5 प्लस करेंगे आपका कितना निकल कर आएगा, 121। डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबका डी था ना, ठीक है, सबका आंसर डी आया है। अब यहाँ पर 9 क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ भी देखिए इंक्रीज है, सीरीज चल रही है इंक्रीज में, तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, करके देखिए क्या हो सकता है, डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, या डायरेक्ट सिर्फ प्लस ही है। जल्दी बताइए आंसर। देखिए, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो 4 आएगा, और प्लस 2 करें तो 6 आएगा, और 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन प्लस तो हम नहीं कर सकते, तो ये सीरीज तो नहीं हो सकती। अब हम डायरेक्ट प्लस ही देखते हैं, तो 2 में अगर हमने 4 का प्लस किया, प्लस 4 किया 6 आया। 6 में हमने यहाँ पर प्लस 6 किया 12 आया। 12 में यहाँ पर हमने प्लस किया 8, 20 आया। फिर हमने 10 प्लस किया 30 आया। फिर हमने यहाँ पे 12 प्लस किया 42 आया। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, दो नंबर को इंक्रीज करके हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, 4 6 8 10 12, तो अब क्या होना चाहिए 14। अब 14 को हम यहाँ पर प्लस करेंगे 42 में, तो कितना आएगा 56। तो देखिए यहाँ पे 56 क्या है ऑप्शन में, यस है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा 56 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, देखिए अब है क्वेश्चन 10, CZX DYW EXV FWU, आगे कौन सी सीरीज है, 3 3 की सीरीज चल रही है, तो आगे देखिए सीरीज। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं, CDEF, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी, जी तो 3 में है, यानी ऑप्शन सी तो कट गया। अब है
अब यहाँ से देखिए W X Y Z, तो W से पहले क्या आएगा? W से पहले आता है V, तो यहाँ पर V होगा। तो देखिए ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब ये है U V W X, U से पहले क्या आता है? T, तो ये T यहाँ पर हमने लिख दिया, GVT हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबका सही है? किसी को अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब देखिए 1 4 9 16 25 36 क्या होगी इसके आगे? गौर से देखिएगा इन नंबर में आपको क्या दिख रहा है। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अब किसका आना चाहिए? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मैं बार बार आपसे कह रही हूँ 20 तक आपको स्क्वायर, 20 तक आपको क्यूब रटे होने चाहिए, जिससे कि आप इजिली उन क्वेश्चंस को देख के पता कर पाए कि हाँ ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। क्योंकि स्क्वायर क्यूब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कई बार क्या होता है स्क्वायर क्यूब, अब ये तो सिंपल था, इसमें क्या करेंगे वो लोग, स्क्वायर दे दिया उसमें प्लस टू 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 ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पर दे दिया आपको 11, तो यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है प्लस 2 ऐड करना है सब में। तो इस तरह से भी दे सकते हैं। तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन देखो तो ये देखो कि उसके आसपास की चीजें सारी क्या स्क्वायर में होती हैं या क्यूब में होती हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में कोई बहुत हवा वाला पेपर नहीं आता, क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हल्का सा उसको घुमा दिया जाता है। स्टूडेंट्स को सब आता है, बस वो उन चीजों में इस तरह से घूम जाते हैं कि जो उनको ट्रिक पता होती है वो भी वो भूल जाते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होती, देखिए मल्टीप्लाई से रिलेटेड होंगे, प्लस से रिलेटेड होंगे, माइनस से होंगे, डिवाइड से होंगे, स्क्वायर वो हाँ सॉरी स्क्वायर से होंगे और क्यूब से होंगे, इसके बाहर किसी से नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। अब इसमें आपको रॉन्ग बताना है, कौन सा गलत दे रखा है। 2 6 12 20 32 एंड 42, जल्दी से नोटबुक में सॉल्व करिए और जब बताइए। देखिए 2 से 4 कैसे आया, वो सॉरी 2 से 6 प्लस 4 किया होगा, 6 यहाँ पे 6 से 12 आया प्लस 6 करने पर, 12 से 20 आया प्लस 8 करने पर, यानी कि वही सीरीज चल रही है 4 6 8 10 12 की। अब यहाँ पर प्लस 10 करेंगे तब 30 आना चाहिए था, यहाँ पे 32 है। अगर सपोज यहाँ पे 30 होता तो हम आगे देख लेते हैं कि हमारी सीरीज सही चल रही है। अगर यहाँ पे 30 होता और अगर हम करते प्लस 12 तो हमारा 42 आना चाहिए था, तो 42 तो सही है, यानी कि ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 हमें गलत दे रखा है, यहाँ पे 30 होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। ये भी सिंपल है। दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से यहाँ पे आंसर सेम आएगा। देखिए एक ट्रिक तो ये है, बी हमारा कितने नंबर पर आता है? 2 पर। सी की जगह यहाँ पर इन्होंने 3 दे दिया, सी लेकिन 3 पर ही आता है। फिर डी हो गया जो कि 4 पर आता है। फिर 5 पर क्या आता है? सी डी ई, ई जो कि हमारा 5 पर आता है। फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए। ठीक है,
इस ट्रिक के अकॉर्डिंग एफ है आंसर। दूसरी ट्रिक में भी देखेंगे तो एफ ही आएगा। अब एफ के बाद ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 तो ऑलरेडी गिवन है, तो यानी सही है। अब देखिए दूसरी ट्रिक और देख लीजिए। बी एक यहाँ पर मिस करके छोड़ दिया, उसको डी लिखा, डी के बाद फिर एक छोड़ा, तो क्या आएगा? डी के बाद ई आता है, उसको हमने छोड़ दिया, तो क्या आएगा? एफ। ये आ गया एफ, सही है। और यहाँ पे +2 करेंगे, ये +2 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? ये भी +2 था, ये भी +2 था। सिंपल है, दोनों से हमारा आंसर एफ निकला, तो ऑप्शन बी एफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब 14 क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इनका आंसर बताइए आप। थ्री है, 8 है, 15 है, 24 है। देखिए 3 से 8 हमारा किससे आएगा? ये क्यूब नहीं है किसी का। अगर हम 24 भी लेके चलते कि हाँ चलो ये 5 का स्क्वायर होगा लेकिन -1 करना होगा, तो यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर लेके चलें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, -1। ओके, ये ट्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरी ट्रिक भी है और दोनों से ही आंसर सही आएगा हमारा। देखो 2 का स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली नहीं चलेगी क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे। ओके ओके, सही है सही है। 2 का स्क्वायर किया +1 किया, वो सॉरी -1 किया, कितना आ गया? 3। 3 का स्क्वायर किया -1 किया, आ गया 18 8। 4 का स्क्वायर किया -1 किया, आ गया 15। 5 का स्क्वायर किया -1 किया, आ गया हमारा 25, सॉरी 24। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 35। ठीक है, एक दूसरी ट्रिक भी है, इसके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए तो आंसर 35 ही आएगा। 3 में ऐड करिए कितने? 5, 8 आएगा। फिर 8 में आप कितना ऐड करेंगे? 7, 15 आएगा। 15 में कितना ऐड करेंगे कि 24 आए? 9 हो गया। और 24 में देखिए 5 7 9, इसके आगे क्या आएगा? 11। 11 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 35। 35 अगेन इस ट्रिक से भी हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा ट्रिक लगे लेकिन आंसर वही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप दूसरी ट्रिक लगाते हैं तो आंसर वहां पे अलग भी आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं? डिस्प्यूट वाले क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पे सबको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? आंसर सेम ही है, आप किसी भी ट्रिक से करें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर 35 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 15 पर। इसमें देखिए PUAHP दे रखा है। अब देखिए इसमें कौन सी ट्रिक चलेगी। देखिए P से U कितने नंबर पर आएगा? PQRSTU यानी कि +5। U से A कैसे आएगा? UVWXYZA यानी कि +6। A से H कैसे आएगा? BCDEFGH यानी कि +7। H से P IJKLMNOP यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा +8, यानी कि 5 6 7 8 वाली सीरीज चल रही है। अब हमें 9 देखना होगा P से। QRSTUVWXY, आंसर क्या आना चाहिए? Y। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा +9 करने पर। सीरीज चल रही है 5 6 7 8 9 की, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए। 2 6 12 20 एंड 30।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है ये भी, आप सब इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये किसके आसपास है, किसका क्यूब और किसके स्क्वायर के आसपास है, ये सारी नंबर्स। ओके करते हैं। देखिए 2 दे रखा है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और प्लस 1 करूं तो 2 आ जाएगा, और फिर मैं 2 का स्क्वायर करूं और प्लस 2 करूं तो 6 आएगा, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और प्लस 3 करूं तो कितना आएगा, 12। और अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं 16 होता है, और प्लस 4 करूंगी तो ये 20 आ जाएगा, और अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होगा, और इसमें प्लस कर दूं 5 तो हमारा 30 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 का स्क्वायर चल रहा है, तो अब मेरे को 6 का स्क्वायर करना होगा। 6 का मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 36, और प्लस में कितना कर दूं यहाँ पर 6, तो 36 और 6 हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 42। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, 42। सिंपल है, सबको समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन, 4 5 9 14 23। ये भी आप सीरीज को देखकर इजीली इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस डायरेक्ट सीरीज को देखो और आंसर करो। करें। देखिए 4 को 5 में प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9, और 5 और 9 को प्लस करोगे तो 14 आएगा। 9 और 14 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। और 14 और 23 को प्लस करेंगे तो हमें ये वाली सीरीज अपनी मिल जाएगी, तो इसको प्लस करिए, 37 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 18 तो आप सब कर लेंगे, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ आपको, नहीं तो आप ही बता दीजिए जल्दी से। बहुत सिंपल है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो हमें 9 का स्क्वायर चाहिए। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। सिंपल था ना ये भी बहुत। अब 19 देखिए, 2 6 30 260, बताइए क्या होगा। देखिए ये 2 है, इसको हम 1 का हम क्या करें, 1 को 1 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, प्लस इसमें हम 1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 2। देखिए अब 2 है, 2 का हम स्क्वायर करें और प्लस कर दें 2 तो कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट 3 को हम क्यूब करें, यानी कि यहाँ पर हमें ये सीरीज भी बढ़ानी है। पहले हमने 1 को 1 से करा था डिवाइड, फिर 2 को 2 से, अब 3 का क्यूब कर रहे हैं। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और प्लस हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 30। अब हम 4 को करते हैं 4 टाइम, प्लस कर देंगे अगेन 4 तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 260। सही है, 4 को 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 256। अगेन प्लस 4 करेंगे तो 260 हो जाएगा। फिर हम करते हैं 5 का, 5 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, 3125। आप करके देख लीजिए, और फिर इसमें ऐड भी हमें 5 ही करना है, तो कितना हो जाएगा, 3130 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है।
देखिए 1 को 1 टाइम करना है, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, 4 को 4 टाइम, 5 को 5 टाइम, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर उस उतना उसी में ही उनको ऐड करना है, जैसे 1 को 1 से में ऐड, 2 को 2 में ऐड, 3 को 3 में ऐड करना है, 4 को 4 में ऐड करना है और 5 को 5 में ऐड करना है। ठीक है, मतलब जब हम 5 टाइम उनको डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर वो जो आंसर हमारा निकल कर आएगा उसमें 5 ही हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, होप यहाँ पर ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर से सॉल्व करिएगा बाद में। नेक्स्ट है 11, 12, 17, 18, 23, 24। देखिए 11, 12, 17, 18, 23, 24 में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल साथ में है सीरीज, यानी कि +1 +5 +1 +5 +1 +5, तो 24 में +5 करेंगे तो कितना आएगा 29। ऑप्शन है में है यस, ऑप्शन सी राइट है, यानी कि 1+1 की सीरीज चल रही है, 1+5 की सीरीज चल रही है। कोई और ट्रिक भी लगती है तो जरूर बताइएगा, मुझे यही ट्रिक लग रही है इसमें। एक में प्लस हो रहा है, एक में 1 का प्लस हो रहा है, एक में 5 का प्लस हो रहा है, और ये हमारी लास्ट ट्रिक भी चल रही है। ठीक है, आप 21 देखिए और इसका आंसर करिए। थ्री, 6, 18, 72। देखिए 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आ गया, और फिर 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें 18 आएगा। 6 में कितनी टाइम आता है 3 टाइम आता है, तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, और 18 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, तो ये आएगा 4 टाइम। और 72 में अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 72 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना निकल कर आ जाएगा 360। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। ये भी क्लियर है सबको, सिंपल है। इसके हम 2 और क्लासेस कर लेंगे क्योंकि नंबर सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और इसके हम प्रैक्टिस सेट अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 2 क्लासेस करेंगे। लेकिन जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से सारे चैप्टर्स का दोबारा से रिवीजन करेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। तो इन वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक है, और वही ट्रिक से शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कल डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।